हाय कोडर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन आवर स्वेट सीरीज। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्वेट के एक बहुत पावरफुल फीचर के बारे में जो कि है बाइंडिंग्स। हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कैसे आप फॉर्म एलिमेंट्स जैसे इनपुट्स, चेक बॉक्सेस, सेलेक्ट्स और टेक्स्ट एरियाज के डेटा को अपने कंपोनेंट्स के साथ दो तरफा यानी टू वे सिंक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सब होगा बिना किसी एक्स्ट्रा बॉयलर प्लेट कोड के, सिंपल और बिगिनर फ्रेंडली तरीके से। तो अगर आप इस सीरीज में नए हैं तो आप इस प्लेलिस्ट से सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं जिसमें मैंने स्वेट के सेटअप से लेकर एंड सो ऑन सब कुछ स्टडी किया है। तो चलते हैं बिना टाइम जाया किए अपनी वीडियो। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे और फिर उसके बाद हम VS कोड में जाकर इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं और हम क्या क्या इस वीडियो में लर्न करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम सबसे पहले व्हाट इज डेटा बाइंडिंग इन स्वेट देखेंगे, फिर उसके बाद बाइंडिंग टेक्स्ट इनपुट, न्यूमेरिक इनपुट, बाइंडिंग चेक बॉक्सेस एंड सेलेक्ट ड्रॉप डाउन्स, बाइंडिंग इनपुट ग्रुप्स, मल्टीपल सेलेक्ट एंड टेक्स्ट एरिया, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिकेप पार्ट्स। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले अपना जो है वो टॉपिक 1 देखने के लिए। और व्हाट इज डेटा बाइंडिंग इन स्वेट। बाइंडिंग सिंक डेटा बिटवीन योर UI लाइक इनपुट्स एंड जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स। बाइंडिंग जो है वो हमारे जो है वो डेटा को सिंक करते हैं हमारे UI से जावास्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट से UI की तरफ। Swift's bind directive makes this super easy and reactive। जो Swift's binds जो होते हैं उसके डायरेक्टिव जो है वो हमारे लिए ये सब कुछ बेहद आसान बना देते हैं। Unlike one-way data flow, binding works both ways। UI updates data and data updates UI। तो ये दो तरीके से काम करता है, जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में भी बताया कि ये UI से अपडेट करता है डेटा और डेटा अपडेट करता है UI। इसको कहते हैं टू वे बाइंडिंग इन स्वेट। तो अब हम जो है वो सबसे पहले इनपुट देखेंगे, इनपुट बाइंडिंग एंड न्यूमेरिक। और जो टेक्स्ट इनपुट होता है सबसे पहले वो सिंक करता है टेक्स्ट इनपुट्स, यानी कि यूज बाइंड वैल्यू टू कनेक्ट एन इनपुट टू अ वेरिएबल। हम बाइंड वैल्यू का यूज करते हैं और अपने जो है वो इनपुट को कनेक्ट करते हैं अपने वेरिएबल से। तो अब हम चलते हैं VS कोड में और टेक्स्ट इनपुट की एक एग्जांपल जो है वो हम प्रैक्टिकली जो है वो करते हैं। उसका कोड हम ब्राउजर पे रन करके चेक करते हैं और फिर आते हैं हम न्यूमेरिक इनपुट पे। तो चलते हैं VS कोड की तरफ। ये अब हम अपने VS कोड में सबसे पहले इसको हम जो है वो बंद करते हैं और अपने VS कोड में जो है हम स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं। हमने स्क्रिप्ट टैग लगा लिया है और इसमें सबसे पहले हम अपना एक नेम का वेरिएबल जो है वो ऐड करते हैं और फिर उसके बाद हम इनपुट लगाते हैं एक, क्योंकि हम टेक्स्ट इनपुट के बारे में पढ़ना जा रहे हैं। और यहाँ पर मैं एक कमेंट भी कर देता हूँ टेक्स्ट। और यहाँ पर अब हम जो है वो इनपुट लगाएंगे एक। हम बाइंड वैल्यू का यूज करेंगे, जिस तरह मैंने आप नोट्स में बताया। बाइंड वैल्यू इक्वल टू कौन सा, अपने जो ऊपर नाम रखा है अपने नेम। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर एक प्लेस होल्डर भी यूज कर सकते हैं, प्लेस होल्डर। तो राइट योर नेम, ये हमने लगा लिया। और फिर उसके बाद हम एक और एक्स्ट्रा चीज इसमें जो है वो ऐड करते हैं पी। पैराग्राफ में हम लिखते हैं हेलो और फिर उसके बाद हम जो है वो ये नेम का लेते हैं, वो जो नाम होगा नेम। और उसके बाद हम अगर नेम हो या
हम और लगाते हैं नेम और या फिर गेस्ट गेस्ट होगा या फिर नेम होगा उसका। तो ये यहाँ से इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो ऊपर वाला होगा इस तरह नीचे आएगा। जब आप इनपुट में टाइप करते हैं तो टेक्स्ट नेम जो होता है वो अपडेट होता है, और अगर चेंज करो तो इनपुट भी अपडेट होता है। ठीक है, ये जो है वो इसका लॉजिक है। और इसमें जो टेक्स्ट ऑन इनपुट जैसा कम्प्लेक्स इवेंट लिसनर्स की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो अब हम जो है वो जाते हैं VS कोड में, और उम्मीद है कि आपको रन करना अभी तक आ गया होगा, तो मैंने वो आपका टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट कर दिया है। फिर भी अगर आप जो है वो रन करना चाहते हैं तो टर्मिनल में जाकर आप ये दो कोड्स जो है वो लिख सकते हैं, npm run dev और जो है वो cd my app, और या फिर यहाँ से ऊपर से आप मेरी सेटअप की वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने जो है वो उसकी तरफ। ये देखिए हमारे पास आ गया हेलो गेस्ट। तो अब हम इसको जो टेक्स्ट को है वो हम लोग थोड़ा सा जो है ना मिडिल में करते हैं। टेक्स्ट को हम मिडिल में करते हैं, VS कोड में जाते हैं और यहाँ पर हम जो है वो टेक्स्ट को हम मिडिल में करने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पर एक डिव लगा देंगे, डिव, और उस डिव को हम जो है वो कंट्रोल कर लेंगे। मैं आपका टाइम इतना इन चीज़ों में ज़ाया नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारा मेन मकसद स्वेल्ट को सीखना है। और क्लास हम जो है वो लगा देंगे फ्लेक्स ऑल, और जस्टिफाई एंटर आइटम्स सेंटर, और फिर उसके बाद हम होप से दे देंगे, होप दे देंगे हम। तो ये हमारे पास आ गया है, और अब हम जैसे ही इस इनपुट फील्ड में जो लिखेंगे वो यहाँ पर हमारे लिए जो है वो रेंडर होगा। तो हम जो है वो लिखते हैं कुछ भी हेलो स्वेल्ट, तो देखें वो साथ ही साथ हम जो भी लिखेंगे वो हमारे पास यहाँ पर रेंडर आ जाएगा। ये होता है टेक्स्ट इनपुट्स। अब हम चलते हैं न्यूमेरिक इनपुट्स को देखने। न्यूमेरिक इनपुट जो होता है वो हैंडलिंग नंबर्स के लिए होता है। Svelte automatically treats type equal to number and type equal to range as numbers। तो इसका जो मेन मकसद होता है इनपुट्स को जो ऑटोमेटिकली नंबर्स में कन्वर्ट करता है। ये इनपुट्स जो होते हैं उनको जो है वो ऑटोमेटिकली नंबर्स में कन्वर्ट कर देता है, और इसके लिए हम लोग रेंज भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम जो है वो इसमें इतनी समझने की नीड नहीं है। अब हम चलते हैं VS कोड में और इसको हम देखते हैं। तो अब हम आ गए हैं VS कोड में, और यहाँ पर हम जो है वो एक और वेरिएबल ले लेते हैं, लेट स्कोर इक्वल टू नंबर है तो 0, लेट स्कोर इक्वल टू 0। और यहाँ पर जो है वो हमने करना है, यहाँ पर जो है वो आइडेंटिफिकेशन थोड़ी सी हम ठीक कर देते हैं, और फिर उसके बाद हम इस कमेंट को यहाँ पर कर देते हैं, और फिर उसके बाद हम एक दो एंटर करते हैं। तो यहाँ पर हम जो है वो न्यूमेरिक इनपुट्स के बारे में पढ़ेंगे। एक कमेंट कर देते हैं न्यूमेरिक इनपुट्स। तो क्या ये जो बाइंडिंग है ये बहुत ज़रूरी होती है स्वेल्ट में, तो इसलिए मैं इस पर थोड़ा सा टाइम लगा रहा हूँ आपका, ताकि और बिगनर फ्रेंडली तरीके से लेकर इसको वीडियो को मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक लेबल लगाएंगे, और फिलहाल हम इसमें नहीं आएंगे, और लेबल लगाकर और इसके बाद हम जो है वो एक इनपुट लगाएंगे, और टाइप हम इसको दे देंगे नंबर। ये हमारा नंबर ये हमारा नंबर है। टाइप बहुत सी हो सकती हैं,
और फिर उसके बाद हम लोग इस पर बाइंड कर देंगे वैल्यू इक्वल टू हमारी जो स्कोर हमने वेरिएबल बनाया स्कोर। और फिर उसके बाद जो है वो हम इसकी हम मिनिमम और मैक्सिमम भी दे सकते हैं कि मिनिमम जो है वो हमारे पास जो नंबर है वो हो सकता है 0 और नेक्स्ट नंबर हमारे पास हो सकता है 20। तो आप इस हिसाब से इसको हैंडल कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम इसको जो है वो नीचे कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम जो है वो सिर्फ एक चीज़ चेंज करेंगे रेंज, ये ठीक है। तो उसके बाद हम इसको रन करते हैं। इसमें क्या होगा कि दोनों इनपुट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ सिंक रहते हैं और वैल्यूज हमेशा नंबर्स होते हैं, स्ट्रिंग्स नहीं। तो आपको मैनुअली कन्वर्ट नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो अब हम जो है वो इसको जाके रन करके देखें। तो ये अब हम आ गए हैं और यहाँ पर जैसे ही हम नंबर बनाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे के साथ सिंक हैं। तो ये ही न्यूमेरिक इनपुट होता है। तो ये हम लोग जब यहाँ से कम करें तो यहाँ से भी ये चीज़ें कम होती हैं। फिलहाल मैं डिज़ाइंस पर कोई फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सारे लॉजिक्स आपके जो है वो माइंड में उतारना चाहता हूँ। तो अब हम चलते हैं और नेक्स्ट अपना टॉपिक देखते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे बाइंडिंग चेक बॉक्सेस एंड सेलेक्ट ड्रॉप डाउन्स। तो सबसे पहले हम चेक बॉक्सेस देखते हैं। टॉगलिंग चेक बॉक्सेस यूज बाइंड चेक टू लिंक अ चेक बॉक्स टू अ बूलियन वेरिएबल। तो जो चेक बॉक्स के लिए हम टेक्स्ट बाइंड चेक यूज होता है और वो हम यूज करते हैं। तो जो बूलियन वेरिएबल के साथ इसको टॉगल करता है, ठीक है। तो इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले बिना क्या जाए कि तो ये जो है अब हम सबसे पहले यहाँ पर एक वेरिएबल लगा देते हैं, लेट एग्रीड इक्वल टू फॉल्स। अब हमने ये किया और फिर उसके बाद हम जो है वो इधर जो है वो हम लगा देंगे चेक बॉक्सेस में एक कमेंट दे देंगे चेक बॉक्सेस। तो यहाँ पर जो है वो हम एक इनपुट लगाएंगे इनपुट। तो टाइप हम जो है वो देंगे चेक बॉक्स और फिर उसके बाद इसको हम लोग बाइंड कर देंगे, बाइंड चेक इक्वल टू हमारा जो एग्रीड हमने वेरिएबल बनाया है रीड। तो फिर उसके बाद हम जो है वो एक पी जो बनाते हैं पी और हम यहाँ पे लिखते हैं एग्री। और फिर उसके बाद हम एग्रीड अपना जो फंक्शन है वो लगा देंगे एग्रीड और यस या नो, ठीक है। आप एग्री हैं या नहीं, यस। और अगर यस पे नहीं है तो नो। तो अब हम इसको जो है वो देखते हैं ब्राउज़र पर। तो ये यहाँ पर हम जैसे ही इसको टिक करेंगे यस एग्री, अगर टिक से हटा दिया तो नो, नहीं तो यस, ओके। ये होता है चेक बॉक्सेस। और फिर उसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट चलते हैं। हम देखते हैं सेलेक्ट ड्रॉप डाउन्स। लिंकिंग ड्रॉप डाउन्स यूज बाइंड वैल्यू टू कनेक्ट अ सेलेक्ट टू अ वेरिएबल। ड्रॉप डाउन्स को वेरिएबल से लिंक करने के लिए टेक्स्ट बाइंड वैल्यू यूज करते हैं। तो ये भी इजी है। अब हम जो है वो इसकी भी एक एग्जांपल जो है वो चलो देख ही लेते हैं, एग्जांपल इसकी देख ही लेते हैं। VS Code में चलते हैं
और इसकी एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ पर सबसे पहले हम एक वेरिएबल जो है वो लिखते हैं, लेट सेलेक्टेड इक्वल टू नल। ठीक है, ये हमने अपना जो है वो वेरिएबल लिख लिया है। इसको हम सबसे पहले यहाँ से ऑन करते हैं। फिर उसके बाद हम जो है वो यहाँ पर एक कमेंट करते हैं, सेलेक्ट ड्रॉप डाउन, सेलेक्ट ड्रॉप डाउन। एंड देन हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक सेलेक्ट लेते हैं और इन सब चीज़ों को फ़िलहाल के लिए हम हटा देते हैं और इस सेलेक्ट के अंदर हम बाइंड कर देते हैं वैल्यू अपनी सेलेक्टेड, बाइंड वैल्यू इक्वल टू सेलेक्टेड। ठीक है, पूरी ये हमने सेलेक्टेड की वैल्यू बाइंड कर दी है। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर एक ऑप्शन लेते हैं और उस ऑप्शन की वैल्यू हम रख देते हैं ऑप्शन 1। ठीक है, और यहाँ पर हम जो है वो लिखते हैं ऑप्शन 1। और इसी तरह हम एक और इसका ले लेते हैं और ऑप्शन 2 कर देते हैं उसको, ऑप्शन 2। ठीक है, और इसके बाद हम एक पैराग्राफ भी ले लेते हैं ताकि हमें पता लगे। और हम लिखते हैं यहाँ पर सेलेक्टेड, ठीक है, और सेलेक्टेड है तो सेलेक्टेड होगा, और अगर सेलेक्टेड नहीं होगा कोई भी, हम लिखेंगे नथिंग। ठीक है, नथिंग। तो अब हम जाकर इसको ब्राउज़र में देखते हैं अपने। ये अभी हमारे पास यहाँ पर एक एरर आ रहा है, हम देखते हैं कि इस एरर को हम सॉल्व करते हैं। और ये इस चीज़ का आ रहा है कि हमने इसको स्ट्रिंग में नहीं लिखा। ठीक है, तो ये अब हम इसको स्ट्रिंग में लिखते हैं और प्लस करते हैं और अब हमारा एरर सॉल्व हो गया होगा इंशाल्लाह। और ये देखें, ये हमारा एरर सॉल्व हो गया है। अब हम यहाँ पर जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो वो यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट होगा, और अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो कोई भी ऑप्शन नथिंग, अगर कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं हुआ तो नथिंग होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास है बाइंडिंग इनपुट ग्रुप्स एंड मल्टीपल सेलेक्ट्स। तो सबसे पहले इनपुट ग्रुप्स क्या होता है? मैनेजिंग रेडियो एंड चेकबॉक्स ग्रुप्स ये क्या करता है कि मल्टीपल रेडियो या चेकबॉक्स इनपुट्स को टेक्स्ट बाइंड ग्रुप से सिंक करता है। सही है, बाइंड ग्रुप का यूज़ करता है और जो है वो मल्टीपल चेकबॉक्सेस और रेडियो बटन को जो है वो एक दूसरे से सिंक करता है। तो अब हम जो है वो जाते हैं और इसके एग्जांपल देखते हैं VS कोड में। अब हम आ गए हैं अपने VS कोड में और यहाँ पर हम जो है वो सबसे पहले एक जो है वो वेरिएबल लेते हैं, लेट्स ग्रुप्स के नाम से इक्वल टू 1। एंड देन हम जो है वो नीचे जाते हैं और यहाँ पर हम जो है वो लिखते हैं एक कमेंट करके के रेडियो। ओके, ये हमने लिख दिया। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर एक हैश ईच डालेंगे, ईच, और उसके अंदर हम 1 2 को एज नंबर डील करेंगे, एज हम। ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ पर इसको क्लोज भी कर देते हैं पहले से ही। अब हमने इसको क्लोज कर दिया है और यहाँ पर हम एक लेबल लेते हैं, लेबल, और इसके अंदर हम जो है वो यहाँ पर एक इनपुट लेते हैं और इस इनपुट को टाइप हम दे देते हैं रेडियो, रेडियो। और फिर उसके बाद नेम इक्वल टू ग्रुप्स, ठीक है, और वैल्यू इक्वल टू नम, जो हमने ऊपर वैल्यू अपनी सेट की हुई है वही।
और बाइंड ग्रुप है, तो इसको हम दे देते हैं अपना स्कूप्स, ठीक है। और इसके बाहर हम जो है वो अपना जो स्कूप शो करना चाहते हैं नम और टू, ठीक है। तो ये हमारी नंबर वाली वैल्यू शो करेगा। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर 4 में भी हम स्कूप्स ही कर देते हैं स्कूप्स, ठीक। फिर उसके बाद हम यहाँ पर नीचे जाते हैं और एक भी ऐड करते हैं ताकि हमें पता भी लगे कि ये ऐड हो रहे हैं या नहीं। यहाँ पे हम लिखते हैं सेलेक्टेड स्कूप एंड देन स्कूप्स जो हमारे आ जाएंगे स्कूप्स, और यहाँ पर हम लिख देते हैं स्कूप, ठीक है। अब हम जो है वो जाते हैं और इसको ब्राउज़र पे चेक करते हैं। तो ये देखें, ये अब हम यहाँ से जैसे ही स्कूप 2 पे सेलेक्ट करेंगे तो स्कूप 2 पे ये यहाँ से सेलेक्ट नहीं हो रहा। देखते हैं हम क्या प्रॉब्लम है इसमें। हाँ, यहाँ पर हमने जो है वो स्टेट जो है वो वेरिएबल को नहीं दिया। स्टेट, ठीक है। अब ये जो है ना हमारे पास होगा। तो यहाँ पर हम स्कूप 2 सेलेक्ट करेंगे तो स्कूप 2 सेलेक्ट होगा। मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ, ठीक है। और स्कूप 1 सेलेक्ट करेंगे तो स्कूप 1 जो है वो सेलेक्ट होगा। तो इसी तरह चेक बॉक्सेस भी जो है वो आप चेक बॉक्सेस पर भी इसी तरह काम कर सकते हैं। और वो जो है वो मैं आपके लिए वो टास्क रख देता हूँ चेक बॉक्सेस का। आपने सिंपल क्या करना है कि यहाँ पर एक जो है वो इसी तरह एक वेरिएबल टाइप बनाना है, अरे और अरे टाइप बनाना है। और यहाँ पर आपने लेट फ्लेवर्स कर देना है, जो भी करना है फ्लेवर्स इक्वल टू, यहाँ पर आपने इसको फिलहाल ऐसे ही छोड़ना है और इसको हम यूँ रख देते हैं। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर एक चेक बॉक्सेस ग्रुप लगाना है और यहाँ पर आपने ईच इसी तरह लगाना है। और फिर उसके बाद जिस तरह मैंने ये यूज़ किया है, यहाँ पर आप कुछ भी जो है वो फ्लेवर्स ऐड कर सकते हैं, चोको, वनीला, जो भी आप लाइक करते हैं। और फिर उसके बाद एज उसको एज कर देना है, जो भी आप इसको नाम देना चाहते हैं। और फिर उसके बाद इनपुट लेना, लेबल लेना है और लेबल के अंदर इसी तरह इनपुट लेना है, टाइप चेक बॉक्स कर देनी है। और फिर उसके बाद नेम आपने वो और वैल्यू आपने जो है वो अपने जो नेम दिया होगा फ्लेवर का ये वाला वो दे देना है। और फिर उसके बाद उसको नीचे चेक कर देना है। तो ये आपका टास्क है, आप इसे कंप्लीट करके जो है वो कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। और जो है वो फिर मैं इसको रीड करके अगर आपकी कोई क्यूरी हुई तो मैं उसका आंसर कर दूंगा इंशाल्लाह। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो अब हम मल्टीपल सेलेक्ट स्टडी करेंगे। सेलेक्टिंग मल्टीपल ऑप्शंस, यूज सेलेक्ट मल्टीपल विद बाइंड वैल्यू फॉर एन अरे। इसका जो मेन जो है वो मकसद होता है वो ये होता है कि हम मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं किसी फॉर्म में या किसी जगह पर भी हम मल्टीपल वैल्यूज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं बिना टाइम ज़ाया किए एक एग्जांपल देखते हैं। अब हम आ गए हैं VS कोड में और यहाँ पर हम जो है वो हमने जो लेट फ्लेवर्स आपको समझाने के लिए ये मैंने लिखा था इधर। तो चलो हम इसी जो है इसी वेरिएबल को माइंड में रखते हुए अपना जो है वो मल्टीपल सेलेक्ट्स बना लेते हैं। तो हम यहाँ पर जो है वो देते हैं मल्टीपल सेलेक्ट्स, ठीक है। और यहाँ पर हम थोड़ा सा जल्दी करते हैं सेलेक्ट और यहाँ से हम जो है वो ये चीज़ें हटा देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो सेलेक्ट मल्टीपल कर देंगे, मल्टीपल, ठीक है। मल्टीपल हो गया। और फिर उसके बाद हम बाइंड कर देंगे इसके अंदर अपनी वैल्यू इक्वल टू फ्लेवर्स, ठीक है।
ये हमने बाइंड कर दिए और यहाँ पर अब हम अपने ऑप्शंस लिखते हैं ऑप्शन। और इस ऑप्शन के अंदर सबसे पहले हम लिख देते हैं चोको वैल्यू। चोको चोको लिख देते हैं, वैल्यू को हटा ही देते हैं, सिंपल। और फिर उसके बाद हम चोको मेला लिख देते हैं एंड देन स्ट्रॉबेरी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेलेक्ट ख़त्म हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर एक पैराग्राफ डाल देंगे अपना सेलेक्टेड के नाम से। और सेलेक्टेड को हम दे देंगे अपना फ्लेवर्स। ठीक है, ये हमने अपना फ्लेवर्स दे दिए सेलेक्टेड को। और इस फ्लेवर्स को हम क्यों ना डॉट ज्वाइन कर दें। और यहाँ पर हम जो है वो इसका मेन वो इसीलिए है कि आप बस आपका जो हर फ्लेवर है उसके साथ कोमा आ जाएगा। और कोई इसका जो है वो नहीं, आप ना भी लिखें तो फिर भी तो यहाँ पर हम अगर फ्लेवर हुआ तो ठीक, ना तो नथिंग। ठीक है, अब मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ हम इससे क्या कर सकते हैं मल्टीपल सेलेक्ट से। तो ये हमारे पास फिलहाल नथिंग जो है वो सिलेक्ट है। आप कंट्रोल दबाएं और जो है दो वैल्यूज़ को सिलेक्ट करें। ये देखिए, ये दो वैल्यूज़, तो इस तरह जितनी भी वैल्यूज़ होगी हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर हटा भी सकते हैं और फिर सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये होता है मल्टीपल सेलेक्ट्स। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है वो हम पढ़ेंगे टेक्स्ट एरियाज़ के बारे में। और टेक्स्ट एरियाज उसी से मैचिंग करती हैं टेक्स्ट इनपुट से। तो सिंकिंग टेक्स्ट एरियाज यूज बाइंड वैल्यू फॉर टेक्स्ट एरियाज विद ऑप्शनल शॉर्ट हैंड। एंड हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। और बिना टाइम जाए कि हम एग्जांपल देखते हैं, वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। हम आ गए हैं VS कोड में। सबसे पहले यहाँ पर हम अपना एक वेरिएबल लेंगे लेट एंड देन मैसेज के नाम से हम अपना एक वेरिएबल ले लेते हैं और इसको दे देते हैं हम एड एंड देन यहाँ पर हम जो है वो ठीक नहीं लिखते, फिलहाल इसी तरह छोड़ देते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हम जो है वो यहाँ पर जाते हैं नीचे, यहाँ पर एक कमेंट कर देते हैं टेक्स्ट एरियाज के नाम से। ठीक है, और उस टेक्स्ट एरियाज में हम जो है वो लिखेंगे अपना टेक्स्ट एरिया। सबसे पहले टेक्स्ट एरिया एंड देन इन चीज़ों को हम फिलहाल हटा ही देते हैं। टेक्स्ट एरिया उसके अंदर बाइंड कर देते हैं वैल्यू, बाइंड वैल्यू इक्वल टू मैसेज। ठीक है, यहाँ पर मैसेज हमने कर दी। और प्लेस होल्डर हम दे देंगे एक प्लेस होल्डर ये देते हैं। तो ये प्लेस होल्डर में राइट से ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। और इस टेक्स्ट एरिया को हम क्लोज करते हैं और यहाँ पर हम एक पी टैग भी दे देते हैं अपने जो है वो उसको देखने के लिए। और इसमें हम जो है वो मैसेज लिखते हैं और जो है वो हमारा जो मैसेज होगा, जो मैसेज पहुँचाना चाहते हैं। फिर उसके बाद हम इसी के अंदर अगर मैसेज नहीं होगा तो नथिंग। ये मैं शुरू से बेस एक ही चीज़ पे लेके चल रहा हूँ ताकि आपको सही समझ आ जाए सारी चीज़ें। और अब हम देखते हैं इसको। तो ये हमारे पास आ गया मैसेज। और यहाँ पर जैसे ही हम कुछ भी राइट करते हैं आई लाइक मैंगोज
एंड आप इसमें जो भी आप लिख सकते हैं वो नीचे इसी तरह अपडेट होता रहेगा जो आप ऊपर लिखेंगे। ये था हमारा सब कुछ बाइंडिंग के बारे में, और अब हम जो है वो रीकैप पर जाते हैं और देखते हैं हमने क्या क्या स्टडी किया है। इस वीडियो में हमने बाइंडिंग सिंक्स, यूआई एलिमेंट, इनपुट्स, चेक बॉक्सेस विद वेरिएबल्स ये सब पढ़ा। फिर उसके बाद सिंटैक्स पढ़ा, बाइंड वैल्यू, बाइंड चेक एंड बाइंड ग्रुप। और फिर उसके बाद हमने काफ़ी ज़्यादा वर्किंग की टेक्स्ट के साथ, नंबर्स के साथ, चेक बॉक्सेस के साथ, सेलेक्ट्स के साथ एंड टेक्स्ट एरिया इनपुट्स के साथ। तो कोडर्स, ये था स्वेल्ट का बेसिक बाइंडिंग, एक ऐसा फीचर जो आपके यूआई और डेटा को हमेशा सिंक में रखता है। अब आप आसानी से फॉर्म्स और इंटरेक्टिव एलिमेंट्स बना सकते हैं बिना कॉम्प्लेक्स कोड लिखे। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। तो अगर ट्यूटोरियल पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो में हम मिलेंगे स्वेल्ट के और भी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।